श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो नमो अरहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्रायानं नमो नोये सवसानं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। शैडाला जी ग्रंथ के आधार से अपने स्वाध्याय का क्रम चल रहा है। इस संदर्भ में अपने निर्जरा तत्व की चर्चा चल रही है। इस तप बल ते विधि झरन निर्जरा ताहि सदा चरिए। वास्तव में ये जो निर्जरा है यह मुनिराजों को बहुत प्रिय है। हाँ, ख्याल में आया ना? क्यों ना हो। जब आप कहेंगे कि निर्जरा मुनियों को बहुत प्रिय है तो उसमें ऐसा लगेगा कि निर्जरा कोई वस्तु होती होगी और मुनियों को बहुत प्रिय है। ये तो कथन है। वास्तव में तो उपयोग की वह निर्मल दशा, वह शुद्ध उपयोग जहाँ कोई थकान नहीं है विकल्पों की। समझ आया ना? जैसे सवेरे नींद से जग करके कोई एकदम से उठता है ना फ्रेश, तो ऐसे ही मोह की नींद में से जग करके स्वरूप की भोर होए, ज्ञान सूर्य का उदय होए, अपने स्वरूप के प्रति जागरण होए, एकदम मानो विष पे तैरता हुआ ऐसा सब भिन्न भासता हुआ मात्र एक चैतन्य 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 का संविधान, ऐसी शुद्ध उपयोग, निर्मल परिणति, निर्मल दशा, निर्मल पर्याय, वो निर्जरा है। ऐसी निर्जरा मुनियों को बहुत प्रिय है। अज्ञानी तो इस निर्जरा को केवल अंशनादि करने से मान लेता है ना? इस संदर्भ में अपनी जो ये चर्चा चल रही है कि भाई ये अंशनादि से निर्जरा नहीं, वीतराग भाव निर्जरा रूप है। तो यहाँ फिर प्रश्न उठाया, यदि ऐसा है तो अंशनादि को तप संज्ञा कैसे हुई? जिनागम में अनशन को तप कहा है, अमोदर्य को तप कहा है, रस परित्याग, वृत्ति संख्यान, विविध संयासन, काय क्लेश, ये सब तप कहे हैं, है ना? प्रायश्चित, विनय, भैयाव्रत, व्युसर्ग और ध्यान, ये अंतरंग तप कहे हैं। तो ये अंशनादि को तप संज्ञा कैसे हुई? समाधान,
उन्हें बाह्य तप कहा है। क्या कहा? सो बाह्य का अर्थ यह है कि बाहर से औरों को दिखाई दे। कि यह तपस्वी है। यद्यपि उनका अभिप्राय औरों को यह दिखाने का नहीं होता कि मैं तपस्वी हूं। आप समझिए ना क्या कहा? बाहर से औरों को दिखाई दे कि यह तपस्वी है। माने जो बाह्य अनशनादि रूप प्रवृत्ति कर रहा है, तो वहां ये बात की गुंजाइश है कि वहां निश्चय तप है। और जहां भी बाह्य तपश्चरण ही नहीं है, तो वहां अंतरंग की क्या बात करें? आप समझिए ना। जो जिसका मुंह हर समय गपागप चल रहा है, अभी ये खाया, अभी ये खाया, अभी ये पूरा नहीं हुआ, दूसरा आ गया प्लेट हाथ में, तो ये लक्षण ही नहीं है ना। यह कैसे पता चले कि यहाँ तप है ही नहीं। वहां इच्छा का निरोध ही नहीं है। समझे ना? अरे किसी को तो भोजन देखकर खाने की इच्छा होती है, लेकिन इसको तो विचार आते ही इच्छा हो जाती है। तो ऐसे आदमी के कितना वो इच्छाओं का दास है। तो तेरा सा मन में आया, लाओ भैया अब लाओ, अब ये ले आओ, अब वो ले आओ। समझ में आया ना? तो वहां इच्छा का निरोध कैसे कहें? वहां तो इच्छाओं की तीव्रता है और अपने अपना बल, तप बल वो तो है ही नहीं, कमजोर है। वो इतना कमजोर है, सुनना ध्यान से, कि प्रतिकार करने की हिम्मत ही नहीं है। इसने कहा कि बोलो, हाँ सुनो, तो इनने हाजिर होके कहा बोलो मेरे आका। इधर से जरा विकल्प आया और इन्हें तुरंत फरमाइश पूरी की जाए। आगे तो जिसके बल इतना इतना कमजोर है, जिसकी स्थिति, तो उसको तपस्या की तो कोई खुशबू ही नहीं है ना कहीं से कहीं तक। तो यहाँ बाहर से औरों को दिखाई दे कि यह तपस्वी है। ये बाहर से औरों को दिखाई दे कि यह तपस्वी है, कि क्या इसी उद्देश्य के लिए अनशनादि किए जाते हैं क्या? कि औरों को दिखाई दे तपस्वी है, ये ऐसा अर्थ नहीं निकालना। इसका अर्थ कैसे निकालना कि बाह्य में जिनके अनशनादि रूप प्रवृत्ति दिखाई देती है, तो उस प्रवृत्ति को देख करके ये समझा जाता है कि यह तपस्वी है। माने कि इसके तप है, इसके इच्छाओं का निरोध है, इसके निर्जरा है। अगर अब सेट हुआ ना अर्थ? क्यों? ऐसे अगर आप उसका वो अर्थ निकालें वो अटपटा लगेगा। बाह्य का अर्थ यह है कि बाहर से औरों को दिखाई देगी तपस्वी। माने वो लिखा सही है, लेकिन उसको अपन ऐसे देखें कि अनशनादि रूप
प्रवृत्ति होने पर सबको ये समझ में आ जाता है कि ये तपस्वी है, इसलिए उसे बाह्य तप कहा। आई समझ में? अब दूसरा अर्थ निकालते हैं कि बाहर से तो सबको समझ में आ जाता है ये तपस्वी है, परंतु फल तो जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसा ही पाएगा। तो सबको तो लग जाएगा कि तपस्वी है, लेकिन कुछ जरूरी थोड़ी है कि अंतरंग परिणाम उसके तदनुकूल हो ही हो। इसको ऐसे समझिए कि लोक में जो बड़ी गाड़ी में बैठ के आए और बंगले में जाके जिसकी गाड़ी रुके, उसे देख के आम आदमी समझ जाता है ना कि पैसे वाला है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो धनवान ही हो। धनवान तो वो है जिसके बही खाते में कि उसकी संपत्ति के समकक्ष उसकी देनदारी बहुत कम हो। आई समझ नहीं? तो वास्तविक स्थिति जैसी होगी उसके अनुसार वह व्यक्ति धनवान अथवा निर्धन कहलाएगा। लेकिन बाह्य में देखकर ये समझ में आ जाएगा कि पैसे वाला होना चाहिए, क्योंकि परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता नहीं है। अब देखो पंडित टोडरमल जी साहब ने ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है? परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? कि आहार नहीं करना अथवा आधा आहार करना अथवा रस छोड़ के आहार करना, ये सब शरीर की क्रिया है। तो समझ में आया कि नहीं आया? स्वामी जी बोलते थे ना, ये जड़ की क्रिया है, ये जड़ की क्रिया है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि ये जड़ की क्रिया में डाल दिया, जड़ के खाते में डाल दिया, जड़ की क्रिया के। देखो ना पंडित जी ने लिखा है कि नहीं साहब, टोडरमल जी लिखते हैं कि नहीं, शरीर की क्रिया, परिणाम शून्य शरीर की क्रिया। तो अब देखो ऊपर से मैं इसकी अर्थ निकालता हूं, आपको बात समझ में आएगी। एक क्या कि दो चीजें लिखी हैं ऊपर, चिद्रूप ध्यान देना कि बाह्य तप कहा। बाह्य का अर्थ ऐसा है कि बाहर से औरों को दिखाई दे। तो ये प्रवृत्ति रूप भोजन नहीं करना, अनशन आधा करना, वो थोड़ा लिया और छुट्टी, अमोदर्य, ये रस नहीं लेना, रस परित्याग। समझ में आ गया ना? तो ऐसी प्रवृत्ति देख करके सब लोगों को समझ में आया, बड़े त्यागी हैं, बड़े तपस्वी हैं। तो ये जो बाहर से दिख रहा है ये शरीर की क्रिया है। और शरीर कौन है? जड़। तो इसे शरीर की क्रिया कहो या जड़ की क्रिया कहो, उसमें दिक्कत क्या है? मतलब समझ में आ गया ना? अब दूसरी सुनो कि फल तो जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसा ही पाएगा। तो दो चीजें हैं, एक अंतरंग परिणाम जुदा चीज है और एक बाहर में शरीर से भोजन करना नहीं करना और आधा करना, रस छोड़ के करना, ये शरीर की क्रिया है। समझ में आया ना? काय क्लेश ये बाहर में दिख रहा है, ये सब शरीर की क्रिया है। यानी जहां शरीर के साथ
प्रवृत्ति हो जाए, शरीर स्वरूप प्रवृत्ति, शरीर रूप प्रवृत्ति, तो उससे तब नजर आए तो वो प्रवृत्ति शरीर की क्रिया है। अब आगे समझ में कि नहीं आएगी? क्योंकि परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता नहीं है। तो फलदाता कौन है? परिणाम। आगे समझ में कि नहीं आई? अब इसमें मैं एक चीज और जोड़ रहा हूं कि क्या कि परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता नहीं है, तो शरीर की क्रिया एक, परिणाम दो, और वो परिणाम के पीछे का अभिप्राय ये तीसरा है। समझ में आया ना? पंडित जी की शैली में कहें कि फल तो जैसे अभिप्राय की वासना हो वैसा लगता है। तो अब यहां इसमें कहा ना, क्या कहा? परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता नहीं है, कि फल तो जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसा ही पाएगा। तो यहाँ परिणाम के साथ अभिप्राय को भी गर्भित समझ लेना चाहिए, क्योंकि निर्जरा के संबंध में चर्चा चल रही है। ये शुभ परिणाम है तो शुभ का आश्रय बंद होगा, अशुभ परिणाम है तो अशुभ का आश्रय बंद होगा। ये क्या मतलब है कि अनशन आदि में अशुभ परिणाम कैसे हो सकते हैं? ये सुनो, औरों को दिखाने के चक्कर में कि एक त्यागी है, एक तपस्वी है, उनने क्षुल्लक का रूप बनाया, आप समझिए ना, और सारे सिद्धांत भी याद कर लिए, पाठवादी याद कर लिए, और साथ से क्षुल्लक की क्रियाएं भी सब समझ ली, और प्रवृत्ति भी वैसे कर ली कि एक समय 24 घंटे में वही कटोरा में भोजन करना, वो सब किया ना उनने। तो परिणाम कैसे चल रहे हैं उसके? हर समय निगाह किस पर है उसकी? अब तो पाप भाव चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चोरी के भाव है कि नहीं? छतर में से रतन चुराने के भाव है कि नहीं? अभिप्राय तो खोटा है ही है वहां पर। क्यों? समझ गए ना? तो चूंकि यहाँ निर्जरा के संबंध में चर्चा है, तो यहाँ अभिप्राय को भी मैं लेना चाहता हूं। परिणाम शुभ भी हो सकते हैं, जैसे द्रवलिंगी मुनि है, तो द्रवलिंगी मुनि को कोई ख्याति का भाव नहीं है, किसी को मान प्रसिद्धि का भाव नहीं है, और सारे कुछ नहीं है, तो वहां पर कसाय की मंत्र रूप शुभ परिणाम है, और शुभ की अधिकता बहुत है। आपको ध्यान हो, मैंने एक प्रकरण पढ़वाया भी था कि जो अगर सम्यक दृष्टि जीव है, ख्याल में आ गया ना, सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि के कदाचित क्या, सम्यक दृष्टि के इतना शुभ नहीं होता कि वो 90 गिरविक चला जाए, अब सम्यक दृष्टि, और ये मिथ्या दृष्टि के इतना शुभ परिणाम होता है कि उसके फल से 90 गिरविक चला जाए। तो अब जो यहाँ लिया है कि औरों को तपस्वी दिखाई दे, तो शरीर की क्रिया हो गई ना, लेकिन फल तो जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसा ही पाएगा। तो अंतरंग परिणाम शुभ परिणाम, शुभ की अधिकता बहुत है, तो शुभ परिणाम के फल पे 90 गिरविक चला गया। आगे समझ में कि नहीं आगे? अशुभ परिणाम, क्षुल्लक वाली बात बताई हमने, जैसे रतन चुराने के लिए। अब औरों को तो सबको यही लग रहा था ना ये तपस्वी है, ये बाहर में तो उनने सब शरीर की क्रिया वैसे ही की थी ना, परिणाम शून्य थे, तो वहां पर कैसा बंद होगा? निर्जरा होगी। ध्यान से सुनना भाई साहब,
इस शुभ परिणाम वाले के भी, अशुभ परिणाम की तो बात छोड़ो, शुभ परिणाम वाले के भी यदि अभिप्राय सम्यक नहीं है तो शुभ परिणाम कितने ही हो शरीर की क्रिया के साथ निर्जरा नहीं होगी, इस शुभ का बंध होगा। कोई बात पकड़ में आई कि नहीं आई राजीव? चिद्रूप के जैन जी समझे ना? अभिप्राय यदि निर्मल नहीं है, सम्यक नहीं है, और परिणाम भले ही शुभ है और शरीर की क्रिया से तपस्वी दिख रहा है क्योंकि बाह्य तप है, तो वहां निर्जरा नहीं है, वहां शुभ का आश्रय बंद है। और तब सना निर्जरा से कहा, तो निर्जरा का मतलब क्या हुआ? सम्यक अभिप्राय पूर्वक। अब आगे देखो, यहां फिर प्रश्न है कि शास्त्र में तो अकाम निर्जरा कही है, वहां बिना इच्छा के भूख प्यास आदि सहने से निर्जरा होती है। ले देखो ना, तो उसने एक कितना बड़ा तर्क निकाला शास्त्र में से। कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रिक में सुर तन धरे, क्या? तो वहां अकाम निर्जरा का क्या अर्थ निकाला? कहा था कि कुछ ऐसे पशु होते हैं कि वो बिना इच्छा के भूख प्यास सहन करते हैं परवस्था से। और एक के मालिक ने भोजन नहीं दिया, भूल गया, आप समझिए ना, तो वहां उसके परिणामों में शांति रही। ठीक है भैया, जब मिलेगा तब कर लेंगे, समझिए, आकुलता नहीं, व्याकुलता नहीं है। तो ऐसे क्या कहा, भूख प्यास सहन की ना परवस्था से, तो वहां मंद कसाय रूप भाव हुए उनके, तो उसके फल में ऐसे त्रियंच मनुष्य कहा जाते हैं कि अकाम निर्जरा के फल से भवन त्रिक में उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ समझ में आ गई बात? ये किसके होगी? कि मनुष्य त्रियंचों की ही होगी। क्यों? ये व्यवहार नारकियों में नहीं होगा, और देवों में तो कंठ से ही अमृत जड़ जाता है ना? तो यहाँ मुख्यता किसकी है? यहाँ मनुष्य त्रियंचों की। तो लेकिन वहां पर एक खोला आगे देखो, वहां मंद कषाय रूप भाव हो तो पाप की निर्जरा होती है और देवादि पुण्य का बंध होता है। अब आगे समझ में? और परंतु यदि तीव्र कषाय पूर्वक कष्ट सहे, अब भूख प्यास का कष्ट तो सह रहा है, भीतर ही भीतर परिणाम संक्लेशित हो रहे हैं, कषाय तीव्र है, समझ गए ना? ये जैसे वो किसान था ना, दिन भर का भूखा, क्या समझ में आ गया? अब वो आई थी उसकी पत्नी, और मुनिराज से पूछा, अबे मौन रहे, है ना? तो उसके भूख सहरा था ना, लेकिन उसके अंदर ही अंदर तीव्र कषाय बन गई। तो यदि तीव्र कषाय होने पर भी कष्ट सहने से पुण्य होता हो तो सर्व त्रियंचादिक देव ही हो। तो इससे क्या निश्चित हुआ कि बिना इच्छा के भूख प्यास सहना एक तो हो गई है शरीर की क्रिया जो सबको दिखाई दे रही है,
किसी ने भूख प्यास सवेरे से बेचारा भूखा बैठा है, प्यासा बैठा है। कोई गाय भैंस है और उसको धूप में बंधी है और वो घर वाला आदमी कहीं चला गया और उसे कोई खोल के छाया में बांधने वाला नहीं रहा और ऊपर से उसे चारा भी नहीं मिला और पीने पानी भी नहीं मिला, तो इसे क्या कहेंगे कि उसने परवस्था से बिना इच्छा के भूख प्यास सहन की, है ना। लेकिन ये सहन की, भूखा प्यासा रहा, इतना ले पहले, ये तो बात पक्की है। और प्रत्यक्ष दिख रहा है कि सवेरे जो उसने कुछ खाया पिया नहीं, भूखा प्यासा है, समझ में आ गया। लेकिन ये अकाम निर्जरा नहीं है। एक अकाम निर्जरा किसका नाम है? बाह्य में निमित्त रूप से तो भूख प्यास सहना होगा, परंतु यदि उस भूख प्यास सहने के काल में कसाय की मंदता है, परिणाम में शांति क्षमता है, एक कोई बात नहीं भैया, है ना। अब जब आएंगे तब पानी दे देंगे, तब भोजन दे देंगे, अपना बैठे आराम से। गर्मी है, कोई बात नहीं, क्या करेंगे, बस कसाय मंद है। आगे समझ में कि नहीं है? तो ये जो कसाय मंद है, इस कसाय की मंदता से निर्जरा है, लेकिन किसकी? पाप की। ये बात पकड़ में आ गई ना, क्या बोले? इससे निर्जरा तो है, पर किसकी? कि पाप की। लेकिन मंद कसाय में बंद है कि किसका? कि देवादि पर्याय का, भवनत्री का। अब आगे समझ में नहीं आएगा, वहां पुण्य का बंध है भैया, समझ में आया? ऐसा लेना। अब इसमें क्या कहा, ध्यान से सुनना, कि दो स्थिति, एक भूख प्यास सहना, इसने भूख प्यास सह रखी है, एक कॉमन है सबके लिए। एक जिसे पुण्य का बंध हो रहा है, पाप की निर्जरा हो रही है, उसकी भी बाह्य दशा यही है। और जिसको पाप का बंध हो रहा है, अंदर में कसाय तीव्र है, उसकी भी बाह्य दशा यही है। आगे समझ में क्या नहीं आई? वो भी भूखा प्यासा है, वो भी भूखा प्यासा है, ठीक। अब इसे ऊपर से जोड़ लो, लिंक क्या क्या जोड़ो? कि बाह्य तब कहा, बाह्य का अर्थ है जो औरों को बाहर से दिखाई दे। तो औरों को तो सबको दिखाई दे रहा है ना, किसी ने सुबह से भोजन पानी नहीं लिया, बेचारी गैया माया ने, एक गैया माँ बेचारी सुबह से भूखी प्यासी है, तो दिख रही है ना। अंतरंग परिणाम में मंद कसाय है, तो वहां पाप की निर्जरा है और पुण्य का बंध है। और यदि अंदर में कसाय तीव्र है, तो वहां पाप का ही आश्रम बंध है। अब इसमें तर्क दिया पंडित जी ने, यदि उसको भी ख्याल में आया, तुम पुण्य बंध मानोगे तो फिर तो जितने भी तिर्यंचादी हैं, बेशम मर के नियम से देव पर्याय में ही जाएंगे। ये क्यों? ये सब भूख प्यास सहते हैं। ख्याल में आ गया क्या? स्वस्था से तो कोई नहीं सहता, परवस्था से सहते हैं, कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो सहना पड़ता ही है उन्हें। तो इसलिए ये सब बाह्य निमित्त हैं, परंतु वहां जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है। ये नक्की है कि कैसे, जैसे अन्न को प्राण कहा, उसी प्रकार, जैसे अन्न को प्राण कहा उसी प्रकार। ये क्या मतलब हुआ? कि अन्न से
जैसे, है ना, क्या कहा, है? अन्न को प्राण कहा, उसी प्रकार। तो अन्न का प्राण क्या है? ये अन्न 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 प्राण है, नहीं, ये अन्न खाने से प्राणों की रक्षा होती है बाह्य में, है ना। इसी प्रकार बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है। अब मैं इसे भी खोलना चाहूंगा, जरा ध्यान से सुनना। बाह्य साधन होने से, विनोद जी सुन रहे हो कि नहीं? बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है। अब इसमें से दो चीजें निकाल रहे हैं हम कि बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है। ये आप लोगों ने, ये बहुत सबने सुना होगा ये उदाहरण, कि एक वाक्य लिखा है, उसमें 3 शब्द हैं। एक है रुक, दूसरा है मत, तीसरा है जा। क्या बोला मैंने? आगे समझ में? एक वाक्य लिखा है, उसमें 3 शब्द हैं, रुक, मत, जा। अब इसमें से अर्थ कैसे निकालेंगे हम? कि उसके पढ़ने पर डिपेंड करेगा। मैं उसे पढ़ता हूं, रुक मत जा, तो उसका अर्थ अलग हो गया। और मैं उसी शब्द को पढ़ूं, रुक मत जा, अर्थ फिर उसका अलग हो गया। अब आगे समझ में कि नहीं आगे? है ना? ऐसे यहां देखो, कथन क्या लिखा है कि बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है। ये आगम का कथन है। अब इसे तो नकार नहीं सकते कि आगम में जो लिखा है तो निरर्थक नहीं, ज्ञानियों की वाणी है, आचार्यों की लेखनी है, भगवान की वाणी में आया है। तो फिर तकलीफ कहाँ है? कि भाई साहब, तकलीफ तो पढ़ने वाले में है, तकलीफ तो सुनने वाले में है, तकलीफ तो समझने वाले के हैं, जिसने आज से नहीं समझा। इधर वाले ने ये बात कही है ना, रुक मत जा, और वो चला गया। और उसने कहा कि साहब मेरे से तो कहा था रुक मत जा। अब बोलो, ऐसा में नहीं? अरे भाई, तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि कहाँ वजन दिया जा रहा है, ये किसके साथ क्या कहा जा रहा है, आशय क्या है। ये नहीं समझोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्या विनोद जी सुन रहे हो? तो अब सुनो ध्यान से। यहाँ पर क्या लिखा है कि बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है। कि बाह्य साधन होने से, बाह्य साधन हो गया कारण और अंतरंग तप की वृद्धि हो गई कार्य। ऐसा अर्थ निकालें कि ये तो व्याप्ति नहीं बैठती। ये क्यों? कि ऊपर पढ़ा था ना आपने अभी, ये क्या पढ़ा था कि बाह्य का अर्थ है बाहर से औरों को दिखाई दे, यह तपस्वी है, परंतु आप तो फल जैसे अंतरंग परिणाम होते हैं वैसा पाता है। समझ में आया? तो बाह्य क्रिया, बाह्य साधन से अंतरंग तप की वृद्धि कैसे होगी? बात समझिए ना। तो बाह्य साधन तो वो जो शरीर की क्रिया है, और बाह्य साधन में से करते करते अंतरंग तप बढ़ेगा, बाह्य साधन में से अंतरंग तप आएगा। तो फिर ये तो लिखा है ना कि बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है, कि हाँ सही लिखा है। और इसमें मैं बोल देता हूं
कि बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है, बाह्य साधन होने पर ही अंतरंग तप की वृद्धि होती है। क्या बोला है? क्या कहा? तो समझे बात? और जिनके अंतरंग तप की वृद्धि होती है उनके नियम से बाह्य तप होता है, लेकिन बाह्य तप से अंतरंग तप की वृद्धि नहीं होती, और बाह्य तप हुए बिना भी अंतरंग तप की वृद्धि नहीं होती। क्या कहा? तो समझ में आया ना? ये ऐसा कारण है कि जिसके हुए बिना कार्य ना हो, और जिसके होने पर कार्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आ गया? ये बाह्य साधन ही ना हो तो अंतरंग तप नहीं होगा। आई समझ में? और बाह्य बाह्य तप हो तो अंतरंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कुछ समझ में आ गई बात? ये बाहर में अनशनादि तप करे तो अंतरंग परिणाम शुद्ध हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लेकिन बाह्य में अनशनादि नहीं करे तो अंतरंग परिणाम तो शुद्ध है ही नहीं। क्यों? कुछ बात समझ में आया ना? अब वो गप 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 खा रहा है, चाहे जब खा रहा है, जो जैसे खा रहा है, उसके अंदर परिणाम शुद्ध कहाँ है? और नहीं खा रहा है बिल्कुल तो शुद्ध हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब स्पष्ट हो गई बात है? क्यों? चिद्रूप इस प्रकार बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है। अब इसमें से अब मैं तीसरा विवेचन निकालता हूं कि बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है, ऐसा जानकर अंतरंग तप की वृद्धि के लिए ज्ञानी बाह्य तप को अंगीकार करते हैं। शब्द शब्द ध्यान दिया तुमने? मैंने क्या कहा? क्या कहा? समझ में आया? बहुत बहुत मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, बहुत इतना महत्वपूर्ण विषय चल रहा है ये कि आप समझोगे बहुत जरूरी है। मैंने कल भी उदाहरण दिया था, आपने पता नहीं उस पर ज्यादा मंथन किया कि नहीं किया, चिंतन किया कि नहीं किया। इशारा तो कर दिया था, है ना, कि महुआ के पेड़ के नीचे जाने की इच्छा होती है बार बार गाय के। होती है कि नहीं होती? लेकिन महुए के पेड़ के पास जाने की इच्छा नहीं है, महुआ खाने की इच्छा है। अब महुआ कहाँ मिलेगा? महुआ के पेड़ में मिलेगा। क्या कहा? अब महुआ के पेड़ के पास तो जाए और महुआ नहीं खाए तो क्या मतलब हुआ उसका? बात समझ में आया ना? तो ऐसे ही ये बाह्य तप की इच्छा तो करे, अंतरंग तप नहीं, उसका लक्ष्य नहीं है, उसकी वृद्धि नहीं चाहे तो उसे तो बाह्य तप भी नहीं करेंगे। बाह्य तप हुए बिना अंतरंग तप होता नहीं है। महुए के पेड़ के पास जाए बिना महुआ मिलता नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब सुनना ध्यान से, बहुत अच्छे से खोल रहा हूं मैं, सुनो फिर से। क्या कि बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है। तो एक व्यक्ति ने क्या किया कि सब बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है, तो उसने बाह्य साधन की कि बोले अंतरंग तप कि तो बाह्य साधन होने से हो जाएगी। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब बाह्य साधन होने से अंतरंग तप हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को देख के उसे उपदेश दिया कि बाह्य साधन में से अंतरंग तप नहीं आएगा,
बाह्य साधन से अंतरंग तप नहीं होता, बाह्य साधन में से अंतरंग तप नहीं आता, बाह्य साधन करते करते अंतरंग तप नहीं होता। आप लोगों ने इस शैली सुनी होगी ना, स्वामी जी बहुत बोलते थे ऐसे प्रवचन में, ऐसे उसमें से नहीं आएगा, उसके करते करते नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब ये किसके लिए थी बात कि सास में बात पढ़ के कि बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है ना? तो अब अंतरंग तप का तो लक्ष्य नहीं, अंतरंग तप की कोई बात नहीं, उसका पुरुषार्थ नहीं। महुए के पेड़ के पास तो पहुंच गई गैया, और महुआ खाने का कोई लक्ष्य नहीं, महुआ खाने का कोई पुरुषार्थ नहीं। ख्याल में आ गया ना? है? तो ओके, बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है, शास्त्र में पढ़ लिया। अब वो बाह्य साधन क्या होते हैं कि अनशन करना, मोदरी करना, रस त्याग करना, ये करना, ये सब। अब वो सब प्रवृत्ति कर ली, अब वो प्रवृत्ति रूप में बाह्य तप हो गए। अब अंतरंग तप का पुरुषार्थ ही नहीं है कि जिससे निर्जरा होती है शुद्धोपयोग। आगे समझ में क्या नहीं आ रही है? बात पकड़ रहे हैं? तो उसके उस जीव को कि ये देखकर कि इसको ने बात तो सुनी, सुनना ध्यान से, है? और फॉलो भी किया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तो रिजल्ट नहीं आया तो इसका मतलब चूक है। ओहो, क्या चूक रही कि इसने ये समझ लिया कि बाह्य साधन करने मात्र से अंतरंग तप की वृद्धि हो जाएगी। देखो बहुत एक एक शब्द मैं बोल रहा हूं, इसलिए आप बहुत ध्यान से समझिए। क्या कि इनने इसका मतलब ये समझ लिया कि बाह्य साधन होने मात्र से अंतरंग तप की वृद्धि हो जाएगी। अब उसको वो निषेधने के लिए, उसके अंदर से वो बात निकालने के लिए उसको फटका मारा। बाह्य साधन में से अंतरंग तप नहीं होता, बाह्य साधन से अंतरंग तप नहीं होता, बाह्य साधन करते करते अंतरंग तप नहीं होता। अंतरंग तप तो प्रभु अंतर में अपने स्वरूप के आश्रय से होता है। तो समझ में आ गई बात? अब ये फटका मारा उसे। अब ये किसके लिए था कथन? तो समझ में आया ना? उस जीव के लिए था, लेकिन वही बराबर में दूसरा बैठा था और उनने ये बात सुन ली। ये हिंदुस्तान में ये सुनना बहुत ये बड़ा नॉर्मल फिनोनिमा है। आप ध्यान से सुनना, और आप सब लोग इसके भुगत भोगी होंगे, अनुभवी होंगे के जैन जी, कि जब कभी भी आप डॉक्टर के यहाँ गए तो दो तरह के डॉक्टर होते हैं। एक तो मरीज को इधर, एक मरीज को यहाँ देख रहे हैं, चार को अपने सामने बिठा लेते हैं। अब वो भी बेचारे क्या करें, बाहर 2 घंटे से मरीज बैठे हैं, अब वो घंटी बजाते हैं, बाहर वाला अंदर भेज देता है। अब जैसे नंबर बुलता है तो समझ लो उसे मोक्ष हो जाता है। अब भले अंदर जाके बंधन हो जाए। ख्याल में आया कि नहीं आया? समझ में आया? क्या कहा कि बाहर भी बैठा था, देखने का नंबर अभी नहीं आया, और भले आदमी तुझे अंदर भले ही भेज दिया हो, अभी आधा घंटे तुझे देखने वाला नहीं है डॉक्टर। परंतु अंदर घुसते ही उसे ऐसा लगता है कि मेरा मोक्ष हो गया, और 4 जने बैठ जाते हैं। आप देखे ना, जब अंदर बैठा देते हैं तो सब बदल जाता है उसका हिसाब। अब उसे देख रहा है डॉक्टर। अभी 4 जने जो बैठे हैं ना, उन सबके कान, आंख, दिमाग सब वहां लगा है। अब डॉक्टर ने उसे मरीज को कहा ये खाना, ये नहीं खाना, ऐसा करना, वैसा करना। अब ये सब सुन रहे। अब सुनना, अब उनका नंबर आता है।
तो वो डॉक्टर उन्हें भी बताता है। लेकिन एक गजब की बात और बता रहा हूं मैं तुम्हारे से, कि जब उनका नंबर आता है तो डॉक्टर उनसे भी पूछता है और बताता है, वो बाहर निकलते कहते हाँ ये तो बात पूछनी रह गई। अब डॉक्टर ने जितनी बात समझाई घर आते आते आधी भूल गए कि क्या कहा था। क्या एक कारण क्या है इसका? एक कारण ये है कि अंदर आते ही जो मोक्ष हुआ था ना, निर्विकल्प दशा, और निर्विकल्प दशा होने पर जो वो ज्ञान बिल्कुल शांत था, और उसने सारी की सारी चीजें जो दूसरे मरीज की सुनी, और उन्हें तो खूब अच्छे से अंदर बैठा दिया, उन्हें सेव कर लिया खूब अच्छे से, है ना। और जब उसका नंबर आया तो वो तो उसमें धुन में था। अब डॉक्टर साहब ने कहा अब वो आया तो वो बेचारा तैयार ही नहीं होता है क्योंकि जैन जी समझ में आ रहा है ना, वो बेचारा तैयार नहीं होता है, तो इसलिए पूरी बात पूछ नहीं पाता है, वो पूरी बात समझ नहीं पाता है। अरे तुझे अंदर बैठा लिया तो तू उसकी बात मत सुन, उसे क्या दवा दी जा रही है उसमें दिमाग मत लगा। क्या कहा, तू तो अपनी तैयारी रख। क्या है? मुझे क्या समस्या है, मुझे क्या पूछना है, इसमें रहे, है ना? तो इसी प्रकार से यहां भी यही दिक्कत है। ये चर्चा की है पंडित टोडरमल जी ने भी, कि जैसे दवा खाने में बहुत सी औषधियां हैं, है ना, लेकिन ये समझना चाहिए कि सारी दवाइयां मेरे लिए नहीं हैं। मेरे को ये रोग है, मेरे लिए ये वाली दवा है, ये दवा दूसरों के लिए उपयोगी है। समझ में आ गया? बोलो। अरे हर एक की बात की प्रकृति, कब की प्रकृति शरीर की अलग होती है, सबके आगे पीछे का अलग होता है, तो सबका एक जैसा नहीं होता। तो यहाँ पर तो ये फटका उसे मारा था कि जिसने इसका अर्थ क्या समझ लिया था कि बाह्य साधन होने मात्र से अंतरंग तप की वृद्धि हो जाएगी, और उसने अंशनादि करके वो संतुष्ट हो गया, क्या मेरी निर्जरा चालू हो गई। ख्याल में आ गया कि नहीं है? मैं अनशन करता हूँ, मधुरी करता हूँ, रस त्याग करता हूँ, और मेरी निर्जरा चालू। अब देखा रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा है। तो समझ में आया, ओहो किसी बताया था क्या, इसने समझा क्या। तब उसे बुला करके कहा, अरे भैया बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि नहीं होती। आपने तो कहा था बाह्य साधन से अंतरंग तप की वृद्धि, हाँ ये बाह्य साधन से अंतरंग तप की वृद्धि होती है। ये क्या चक्कर है ये? क्या कि बाह्य तप से अंतरंग तप की वृद्धि होती है, माने बाह्य तप अंगीकार करके अंतरंग तप का पुरुषार्थ होता है। बाह्य तप अंगीकार किए बिना अंतरंग तप का पुरुषार्थ नहीं होता। समझ में आया कि नहीं है? बाह्य तप अंगीकार कर और फिर अंतरंग तप का पुरुषार्थ कर, तो तप की वृद्धि होती है, शुद्धोपयोग होता है, और शुद्धोपयोग से निर्जरा होती है। तब जब उसने नहीं समझा तो उसे फटका मारा। क्या मारा? बाह्य साधन में से अंतरंग तप नहीं आता, बाह्य साधन से अंतरंग तप नहीं होता है, समझ में, स्वरूप के आश्रय से अंतरंग तप होता है। अब ये बराबर वाले ने सुन ली, तो आने पता है क्या किया, बाह्य तप का ही निषेध कर दिया। क्या तो समझ में आ रही है बात विनोद जी? ये बाह्य तप का ही निषेध कर देता है। ठीक है। अब बाह्य तप का निषेध करता है तो उसे पढ़ाना पड़ता है कि क्या, कि बाह्य तप हुए बिना, बाह्य तप के साधन के बिना अंतरंग तप नहीं होता। अरे भाई क्यों इसमें उठा पटक करते हो, तुम बात को समझिए। क्या
समझ में आया ना? तो सीधी सीधी बात है कि बाह्य तप अंगीकार करके वो स्वभाव, वो बाह्य तप साधन, बाह्य साधन, बाह्य साधन सुनना ध्यान से, है ना? कि बाह्य, ये शब्द देखो क्या लिखा है, इस प्रकार बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है। तो बाह्य साधन होने से अर्थात अंशनादि होने से, अर्थ समझ में आ गया क्या नहीं आया? बाह्य साधन होने से अर्थात अंशनादि होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है। मतलब कि अंशनादि होने पर, तो बाह्य साधन, ये बाह्य साधन, तो ये बाह्य साधन माने अंशनादि, इन्हें एक खाना एक खाना एक खाना एक खाना, तो इनमें जो तेरी चेतना लगी पड़ी थी, तो उस जाति के राग का हुआ यहां पर निषेध। तो वो निषेध होने से अंतरंग परिणाम और बाह्य क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो जब अंतरंग में राग कौन सा हुआ, एक खाने का नहीं और नहीं खाने का भी नहीं। क्या बोल रहे चिद्रूप, क्या कह राग काहे का हुआ, आहार भोजन करने का नहीं और भोजन त्यागने का भी नहीं। तो काहे का हुआ कि शुद्ध उपयोग का, स्वरूप के पास आने का, अपने स्वरूप में ठहरने का। अभी राग है ये, अभी भाव है ये, अभी इच्छा है ये। तो जब ये राग होता है तब बाह्य में भोजन आदि का राग टूटता है और अंशनादि होता है। तो अब ये हो गया ना, तो अंशनादि ये बाह्य साधन होने पर ही अंतरंग तप की वृद्धि होती है। बाहर में पहले भोजन आदि का विकल्प छूटेगा, तब फिर वो छूटने पर जब उतनी शांति आएगी, अभी तो उतनी अशांति है, ये खाना ये नहीं खाना, उतनी शांति आएगी, मंदता आएगी। अब उस मंदता के काल में अब उसको जो है अपना स्वरूप याद आएगा। बात समझिए ना? अथवा वहां भी कहा, अभी यहां आने से पहले, एक कौन सा आने से पहले, कि बाह्य साधन अंगीकार करने से पहले भी अपना स्वरूप याद आया। तो अब वो स्वरूप कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? अब चाहिए तो वही कि सबसे पहले स्टेशन बदले। आई समझ में, नहीं आया? तो जो जो तू संसार शरीर भोगों के बाह्य साधन में लगा है, पंचेंद्री के विषय और कषायों के बाह्य साधन में लगा है, वो स्टेशन बदल, इधर आई समझ। इसका नाम है बाह्य साधन। अब बाह्य साधन हो गए तो अब क्या कर, बाह्य साधनों में आया, बाह्य साधनों में आया माने त्याग रूप है ये बाह्य साधन। ये क्या, ये भोजन आदि के राग का त्याग है, इसमें विकल्प का त्याग है। अनशन में तो पूरे भोजन के राग का विकल्प का त्याग है, और औमोदरी में आधे भोजन के राग का विकल्प का त्याग है, और रस परित्याग में अमुक जाति के रस का त्याग का। क्या समझ में आ गया? रस परित्याग से क्या मतलब है? जिसे शांत रस का वेदन करना हो, जिसे अपने इंद्रिय आनंद के रस का वेदन करना हो, इस रसीले स्वाद के आगे अन्य सब रस फीके हैं। तो अब उसे रसों के बाहर में खट्टा मीठा चरपरा गुसायला और इन सब रसों की पकड़ रहेगी क्या उसे? ख्याल में आ गया कि नहीं? हमको कुछ नहीं, ये नमक वाला मिले तो और बिना नमक वाला मिले, इसमें है क्या दम? ये सब ज्ञान के ही तो गेय है ना। क्या कि इसमें मीठा है, जान लिया,
नहीं है, जान लिया। तो समझ में आया कि नहीं आया? है ना, मीठा होना ही चाहिए, ये नमक भी होना ही चाहिए, घी भी होना ही चाहिए, तेल भी होना ही चाहिए, ये सब कुछ होना ही चाहिए। तो जिसे बाह्य रसों की इतनी पकड़ है, क्या कहा, तो उसको तो ये शांत रस और चैतन्य का रस नहीं आएगा, तो उसकी इच्छा ही नहीं है उसे, और उसकी जाति नहीं समझता है, और जो उसकी जाति समझता है, क्यों, जो जिसका लक्ष्य वहां है कि द्रव इंद्री, भाव इंद्री, इंद्री के विषयभूत पदार्थ, ये सब नहीं है मेरा स्वभाव, मेरी तो बस ज्ञात्रता है, ये जो यहाँ है खड़ा हुआ, तो उसको रस का कोई पकड़ नहीं है। सुनना ध्यान से, तो उसके प्रमाण रूप तो दिखाता है बाहर में। वो क्या दिखाता है, जैसे सुभाष चंद्र बोस थे ना, उनके आजाद हिंद फौज में वो आए थे, कौन आए थे, भगत सिंह आजाद या जो भी आए थे, उनने कहा मुझे भर्ती करो, उसने कहा नहीं 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 ऐसे नहीं, तो वहां मोमबत्ती जली थी, वहां ने उसके ऊपर हाथ रख दिया, तो जब तक हाथ नहीं करोगे हाथ नहीं हटेगा। मन ये रखने का क्या मतलब था, ये रखने का मतलब ये दिखाना था कि इस भारत माँ की आजादी के लिए मैं इस शरीर को अपना नहीं समझता हूं, इसे न्यौछावर कर सकता हूं, मुझे हाथ जलने की भी तकलीफ नहीं है। ये हाथ जलने की वेदना, पीड़ा मुझे मेरे लक्ष्य च्युत नहीं कर सकती। ये प्रमाण देना पड़ेगा ना, ऐसे यहां भी प्रमाण देना पड़ेगा कि मुझे तो रसीला स्वाद चाहिए, जो रसिक जनों को रुचिकर है, अध्यात्म रस चाहिए, शांत रस चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो बोले तुझे ये चाहिए, ये अंदर का रस चाहिए कि बाहर का रस चाहिए? मुझे अंदर का रस चाहिए। तो बोले बाहर में कैसे हो? हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आज हम नमक नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, हम कुछ नहीं फर्क पड़ता। मतलब वो सहज भाव से रस परित्याग है, ये दिखाने के लिए रस परित्याग नहीं है कि हम कितने बड़े त्यागी। ये देखो हमने जन्म जिंदगी के लिए छोड़ दिया, हम नमक नहीं खाते हैं, हम मीठा नहीं खाते हैं, हम घी नहीं खाते, ये कोई सर्टिफिकेट की चीज है? और ऊपर वाली लाइन से जोड़ो, ये कौन सी वाली लाइन से जोड़ो कि शुद्धोपयोग शिथिल होता जाने, परिणामों की शिथिलता से, शरीर की शिथिलता से आहार आदि करते हैं, यदि प्रमाद होता जाने तो उपवास आदि करते हैं। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसलिए जिनागम में ये चर्चा की है, एक रस, दो रस, तीन रस, चार रस छोड़ के हो जाते, यानी शरीर को भी शिथिलता नहीं आए, परिणाम की भी शिथिलता नहीं आए, और बाहर में उस रस की पकड़ भी नहीं रहे। कुछ गजब बात समझ में आई है? ये भी दिखा दिया कि हमको वो ये रसना इंद्री के रस का कुछ नहीं चाहिए। ये नमक नहीं है हम सहज भाव से अलूना खा जाएंगे, घी नहीं है तो हम सहज भाव से बिना घी का खा जाएंगे, दूध नहीं है तो उसके बिना भी, ऐसा नहीं है कि नमक नहीं है तो चलेगा नहीं। समझ में आ गया क्या नहीं आया? और कदाचित सुनना ध्यान से, ऐसा नहीं है सर्वथा, मैं इसके लिए विवेचन करता हूं, ये बात हर कोई नहीं समझ पाएगा। यद्यपि वे जानते हैं कि शरीर की क्रिया से परिणामों का कोई संबंध नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है, या अपने परिणामों में अभी पर्यायगत योग्यता कमजोर हो, उस शरीर का लक्ष्य होकर के परिणाम शिथिल हो जाता है। क्या कहा? आई समझ में क्या नहीं आगे? तो इसलिए शरीर के प्रीति भी घटाते हैं। हाँ,
ऐसा नहीं कि शरीर को पुष्टि करते रहो, हर समय शरीर को ही देखते रहो, ये बेचारा कमजोर हो जाएगा इसलिए हम ये रस नहीं छोड़ सकते, इसको ये कमी ना आ जाए इसलिए ये नहीं छोड़ सकते। क्या क्या, तो ये भी एक पकड़ है रसों की। क्या क्या, ये इतना बैलेंस मार्ग है कि इसको आप मतलब शब्दातीत है ये। लेकिन शब्दों से अनुमान तो कराया जा सकता है, पर शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। क्या कहा, मतलब कि आप समझे ना, इसमें ये आया ना, इसके अंदर ये क्या आया भाई, इसके अंदर ये चीज आई ना कि उपवास आदि करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है। यदि उपवास आदि से शरीर या प्राणाओं की शिथिलता के कारण शुद्धोपयोग को शिथिल होता जाने तो आहार आदि ग्रहण करते हैं। तो भाई साहब फिर तो ये तो चलता ही रहेगा। उपवास आदि से शरीर शिथिल होगा, परिणाम शिथिल होंगे, तो करते ही रहेंगे। नहीं कि देखो ये जो शरीर है ना, इसकी एक प्रकृति है, आप जिस सांचे में ढालोगे उसमें ढल जाएगा। क्या समझ में आ गई बात? तो इसके लिए वे बुद्धिपूर्वक, अब इसे हठपूर्वक भी कह सकते हैं, दृढ़ता भी कह सकते हैं, अभ्यास रूप में भी कह सकते हैं, अपने किसी प्रयोजन को साधने के लिए भी कह सकते हैं, जानबूझ के भी कह सकते हैं। ये क्या मतलब कि हम 4 दिन नमक नहीं खाएंगे, कि देखो चलता है कि नहीं चलता है। इसमें कोई धर्म नहीं है, इससे हम कोई तपस्वी नहीं हो गए। ये हम अपनी पर्याय के सामर्थ्य बढ़ा रहे हैं, उसका बल बढ़ा रहे हैं। अब इसे कौन समझ में आएगा, किसकी समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं इससे? ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे, ये जेल में सोते थे जमीन पर और सूखे टिक्कड़ खाते थे वहां पर। तो जब वो घर आते थे ना, छोड़ भी देते थे अंग्रेज, घर आते थे तो अब घर के लोग उनके लिए मिठाई बनाते थे, ये करते थे कि देखो तुमने 15 दिन तो जेल में सूखे टिक्कड़ खाए हैं, तो अब तो मिठाई खा लो। नहीं खाते थे, उनका मन भी करे तो भी नहीं खाते थे। ये क्यों? कि यहां मिठाई खा के हम कमजोर नहीं बनना चाहते, क्योंकि हमें फिर जेल में जाना है। हम ही चारपाई पे नहीं सोएंगे, भले ये उपलब्ध है, क्योंकि हमें फिर जमीन में सोना है। ये चीज हर कोई, अब जमीन पे सोने से आजादी मिलेगी, सूखा टिक्कड़ खाने से आजादी मिलेगी? अरे आजादी तो किसी अंदर के उस आंदोलन के परिणाम से और पुरुषार्थ से मिलेगी। लेकिन हमारा वो जो अंदर का वो जो है, वो उसमें ये बाधक ना बन जाए। क्या इसके लिए ये अभ्यास है। कुछ समझ में आ गई बात? इसमें धर्म वरम नहीं है, ना हम मानते हैं इसमें धर्म। ये तो शरीर की क्रिया है। अरे परिणाम भी मंद कषाय रूप शुभ हो जाए, हम तो उससे भी निर्जरा नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि इस जीव ने स्वरूप के आश्रय के बिना इतनी कषाय की मनता और शुभ परिणाम की अनंतों बार, जिसके फल पे 9वें गिरविक तक भी चला गया, हम उसे भी नहीं मानते। क्या हम तो एक भीतराग भाव से निर्जरा मानते हैं। लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए भी कोई माहौल है, नैमित्तिक संबंध है, वो व्यवस्था है। ये महुए के फल से हमारा पेट भरेगा, महुआ का फल महुए के पेड़ पे मिलेगा तो उसके पास भी आना पड़ेगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा लेना। तो अंतरंग बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है। इसका अर्थ निकालो, ये बाह्य साधन होने पर निज स्वभाव का आश्रय होता है, निस्वभाव साधन होता है। बाह्य साधन होने पर
निज स्वभाव साधन होता है। ये क्या मतलब कि निज स्वभाव की दृष्टि तो अवरत दशा में भी होती है। समझना बात क्या बोला है? निज स्वभाव की दृष्टि, श्रद्धा, प्रतीति, ज्ञान, समझ में आ गया। लेकिन उसकी स्थिरता रूप जो विशेषता है, तो उसके लिए बाहे में पहले वृत्तादि चाहिए। ये दूसरी चौकड़ी कसाय कब जाएगी, उसके लिए पहले बाहर में महाव्रत चाहिए अथवा अनुव्रत चाहिए। अब आगे समझ में बाह्य साधन का की उपयोगिता और वह समझ में आ गया। और किसी ने इसे ही उपयोग समझ लिया है तो वो बिल्कुल उपयोगी नहीं है, उसमें से कुछ नहीं होने वाला है, स्वभाव के आश्रय से होने वाला है। अब इससे ज्यादा और क्या स्पष्ट करूं, बिल्कुल सारी बात तो खोल के बता दी। अब भी कोई उल्टा सीधा समझे तो मैं क्या कर सकता हूं। बाह्य साधन होने से ये अंतर में परिणाम की मंदता होती है, वो उस जाति की पवित्रता प्रकट होती है, स्वरूप की सन्मुखता होती है। ख्याल में आ गया, ये सहज होता है, ख्याल में आया ना। और फिर अपने स्वरूप का आश्रय होता है, एकाग्रता बढ़ती है, अंतरंग की साधना बढ़ती है, और फिर उससे वो शुद्धोपयोग होता है जिससे निर्जरा होती है। इसलिए कथन यही आता है कि बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है, इसलिए उपचार से इनको तप कहा। किने तप कहा? बाह्य साधन को, अनशनादि को तप कहा। परंतु यदि बाह्य तप तो करे और अंतरंग तप ना हो, क्या बोला है? तो उपचार से उसे तप संज्ञा भी नहीं है। ख्याल में आ गया? मतलब क्या है उसका? महुए के पेड़ के नीचे क्यों गए थे? ख्याल में आ गया कि नहीं है? तूने बाह्य साधन को भी अंगीकार क्यों किया था? तो उसको भी कोई मतलब नहीं रहा। समझ गए कि नहीं? ये दुकान खोल के क्यों बैठा था? ये शोकेस क्यों बनवाए थे? आगे समझ में नहीं आया। माल नहीं बेचे तो, माल भी बेचे तो, मुनाफे से नहीं कमाए तो, ये सारी चीजें समझना पड़ेगी ना। तो अंतरंग तप ना हो तो उपचार से उसे भी तप संज्ञा नहीं है। ये विषय पूरा हो गया और आगे की चर्चा कर लेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप सहजानंद।